गुड मॉर्निंग बच्चों। सातवीं के लिए नांदुरकर टीचर भूगोल का पाठ शुरू करने जा रही है। तो पिछले वीडियो में हमने कृषि पाठ क्रमांक 9 ये पाठ ख़त्म किया था और इसका स्वाध्याय भी हमने हल किया था। आज पाठ क्रमांक 10 मानवीय वस्ती ये पाठ आज हम शुरू करने जा रही है। तो तुम्हारे सामने अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाई दे रही है। आपको सिर्फ ये चित्र का मन लगाकर निरीक्षण करना है और निरीक्षण करने के बाद प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी बताना है। तो ये जो चित्र है, देखो नीचे दिए गए चित्रों की चौकट में मानवीय वस्ती कहाँ हो सकेगी इसका अनुमान लगाओ और उस स्थान पर बस्ती दिखाओ। देखो ये जो चित्र है, यहाँ भी मानवीय वस्ती हो सकती है क्योंकि यहाँ बांध दिया हुआ है, एक रेल की पटरी है, हरी भरी ज़मीन है, नदी भी है। तो ये सब यहाँ भी मानवीय वस्ती हो सकती है। परिसर में बस्तियाँ दिखाओ, परिसर में बस्तियाँ दिखाओ। आकृति 10.1 परिसर में बस्तियाँ दिखाओ, ऐसा ये चित्र है। दूसरा है, देखो चित्र में दिखाई गई बस्तियाँ उसी स्थान पर क्यों दिखाई, उन बस्तियों के वहाँ होने का क्या कारण है, अन्य स्थान पर वे न दिखाने का कारण क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो ये जो चित्र है इनका निरीक्षण करो। ये एक गांव का चित्र है। यहाँ लोक संख्या बहुत कम है, यहाँ नदियाँ बह रही है, या थोड़े स्कूल है, या एक स्कूल दिखाई दे रहा है और आजू बाजू में घर है, यानी एक छोटा सा गांव है यहाँ, ऐसा चित्र है। दूसरा ये जो चित्र है वो शहर का चित्र है, बड़ा शहर। तो बड़ी बड़ी गगनचुंबकी इमारतें दिखाई दे रही है, बुलेट ट्रेन दिखाई दे रही है, नीचे से 4 व्हीलर गाड़ियाँ आती जाती है, ऐसा यानी बहुत बड़ा शहर है, यानी महानगर पालिका जैसा बड़ा शहर होता है, ऐसा यह शहर दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ मानव बस्ती ज़्यादा रहेगी या मानव बस्ती उससे कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी। और ये जो चित्र है ये पाड़े का चित्र है, पाड़ा छोटा सा। तो ये आकृति 10.2 को एक छोटा सा पाड़ा है, यहाँ भी लोक संख्या कम होगी। तो इसके बाद ये जो चित्र है इसका भी निरीक्षण करो। ये भी ज़्यादा बड़ा शहर भी नहीं और एकदम छोटा गांव भी नहीं, ऐसे नगर परिषद जैसे रहती है ऐसा छोटा सा गांव, ऐसे ये चित्र है। तो देखो आकृति 10.2 अ ब क ड चित्रों का निरीक्षण हमने किया है। अब ये चारों ही चित्र का हमने निरीक्षण किया, उस पर विचार करो और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको बता। चित्रों में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो ये चित्र में नदी बहती है, स्कूल दिखाई दे रहा है, या आजू बाजू में घर है। ये जो चित्र है ब वाला, यहाँ बड़े बड़े इमारतें, बुलेट ट्रेन है, गाड़ियाँ जा रही है, यानी बड़े शहर का। ये जो चित्र है छोटे पहाड़ी का चित्र है, पहाड़ा यानी सबसे छोटा, कम घर रहते वहाँ, ऐसे क्योंकि आजू बाजू में पहाड़ दिखाई दे रही है। और ये जो चित्र है तो यहाँ भी एक छोटा सा गांव है, ये चित्र है। तो देखो चित्रों में ये सब दिखाई दे रहा है। इनमें से तुम किन किन बातों से परिचित है। तो हम ये सभी बातों से हम क्योंकि गांव में रहने वाले ये इसमें से जो दिखाई देता है इसमें बहुत जानते हैं
किस चित्र में विरल बस्ती है। ये पहाड़ी का चित्र है ना, इसमें बहुत कम बस्ती दिखाई दे रही है। ऐसे गाँव में भी कम बस्ती रहती है, यानी लोक संख्या बहुत कम रहती है। किस चित्र में खेती दिखाई दे रही है, तो देखो इसमें खेती का प्रमाण ज़्यादा होगा, यहाँ भी खेती का प्रमाण ज़्यादा होगा। और आकृति पॉइंट 1, यह भी खेती का प्रमाण ज़्यादा है। और देखो किस चित्र में घनी जनसंख्या वाली बस्ती दिखाई दे रही है, तो देखो आकृति 10.2 यानी बी, या घनी लोक संख्या है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोक संख्या है क्योंकि ये बड़ा शहर है। तो किस चित्र में गगनचुंबी इमारतें दिखाई दे रही, तो आकृति 10.2 यानी बी, इस चित्र में बहुत बड़ी बड़ी ये गगनचुंबी इमारतें दिखाई दे रही है। तो ऊपर दिए गए चित्रों को निम्न से उचित नाम देना है। ग्रामीण वस्ती, ये ग्रामीण वस्ती इसको नाम देना है। और आदिवासी पाड़ा, नगर, ये नगर, और ये महानगर, ऐसे नाम देना है। ये क्या है, ग्रामीण वस्ती, ये आदिवासी पाड़ा, और ये नगर, और ये महानगर, ऐसे प्रकार के हमें नाम देना पड़ेगा। आप लिखो, बस्तियों में दिखाई देने वाले विकास के अनुसार चित्रों का क्रम लगाना है। पहला चित्रों का क्रम गांव, ऐसे चित्रों का क्रम लगाना पड़ेगा। तो भौगोलिक स्पष्टीकरण देखो, पहले गांव, शहर, नगर, शहर, ऐसे क्रम लगाना पड़ेगा। जल की उपलब्धता, आह्लाददायक जलवायु, उपजाऊ भूमि जैसे अनुकूल भौगोलिक घटकों वाले परिवेश में मानवीय बस्तियाँ विकसित होती है। बस्तियों के प्रारंभिक काल में प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर व्यवसाय निश्चित होते गए और उन्हीं के आधार पर विशिष्ट कार्य करने के लिए समूह की अपनी स्वतंत्र बस्ती का निर्माण, कार्य करने वाले समूह की अपनी स्वतंत्र बस्ती का निर्माण होता गया। जैसे समुद्र तट पर रहने वाले लोगों का व्यवसाय मछली पकड़ना, जो सागर में जो संपत्ति मिलती है उनका व्यवसाय करते रहना, कोलीवाड़ा मछुआरा की बस्ती है। वन प्रदेश में रहने वाले लोगों का व्यवसाय वन से प्राप्त उत्पादनों पर आधारित व्यवसाय होता है। और यहाँ देखो आदिवासियों की बस्ती को पाड़ा कहते हैं। उपजाऊ भूमि वाले स्थान पर कृषि कार्य किया जाता है। किसानों के परिवार अपने व्यवसाय की सुविधा की दृष्टि से खेतों में ही घर बनाकर रहते हैं। इसे ही बस्ती का शब्द से संबंधित प्रयोग किया गया। कालांतर में बस्ती का विस्तार हो गया, अर्थात उसे वाड़ी भी कहते हैं। और जिस बस्ती के अधिकांश लोगों के व्यवसाय वहाँ के स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े होते हैं, जैसे कृषि, मत्स्य व्यवसाय, खदान कार्य आदि, क्योंकि कृषि से जुड़े ये व्यवसाय होते हैं। उस बस्ती को ग्रामीण बस्ती भी कहते हैं। ग्रामीण बस्ती में मूल व्यवसाय के साथ साथ अन्य पूरक व्यवसायों को भी वृद्धि होती है, की जाती है। अंत वहाँ रोजगार पाने हेतु आसपास के प्रदेशों से लोगों का आना प्रारंभ होता है और वे वही स्थायी हो जाते हैं। इस कारण मूल ग्रामीण बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। बढ़ती जनसंख्या को रहने के लिए आवास तथा
अन्य सुविधाएं विकसित की जाने लगती है, ऐसी बस्ती में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय का महत्व और व्यापकता बढ़ती है। इसकी तुलना में प्राथमिक व्यवसाय की मात्रा कम हो जाती है। फलतः ग्रामीण बस्ती का रूपांतरण नागरीय बस्ती में हो जाता है। देखो, नागरीय बस्ती धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, पर्यटन एवं प्रशासनिक आदि कारणों से धीरे धीरे मूल बस्ती का नगरों में रूपांतरण हो जाता है और बड़े पैमाने पर जनसंख्या और अन्य साधन सुविधाओं में वृद्धि होने से ये नगर आगे चलकर महानगर बन जाते हैं। ऐसी ये मानवीय बस्ती और उनका विकास कैसे हो जाता है, इनके बारे में मैंने आज बताया है। और बस्ती का विकास भी कैसे हो जाता है ये भी मैंने बताया। बाकी का भाग हम इसके बाद इसके आगे का वीडियो में हल करूँगी। ओके।